वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जो है हमारे साथ। आइए एक लंबे अंतराल के बाद वीडियो को बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी खबर जो आ गई है आप लोगों के लिए, जी हाँ, एमटीएस 2022 का रिजल्ट जो है कि सीबीटी 1 का वो फाइनली जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये बस कुछ देर पहले ये रिजल्ट पूरा अपडेट पब्लिश हुआ है। ये देखिए 2 सितंबर को मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार सीबीएसई एंड सीबीएन एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर पीईटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो चलिए, काफी दिनों से लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब आ चुका है। और अब नोटिस को जरा ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रह गई। अब थोड़ा एमटीएस में थोड़ा मिक्सिंग हो गया है, तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि आखिर क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर पीईटी एंड पीएसटी, यानी कि पीईटी और पीएसटी के लिए जो है कि इसको डिक्लेरेशन किया गया रिजल्ट का। अब आगे देख लीजिए कि क्या है इसमें दिया हुआ। 2 फेजेज में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि 2/5 से 19/5 और 13/6 से 20/6, यानी लगभग लगभग जून के आसपास ये पूरा एग्जाम खत्म हुआ है। जून, जुलाई और आपका अगस्त अगस्त के आसपास, यानी 2 महीने में लगभग लगभग आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट आ गया है, 2-2.5 महीने कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि इसका जो है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कंडक्ट किया था मल्टीपल शिफ्ट में। सो स्कोर भी नॉर्मलाइज करके और जो उसका क्राइटेरिया है उसको देने के बाद शॉर्टलिस्टेड किया गया है पीटी पीएसटी के लिए ऑन द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ सेशन 2। ठीक है, मेन सेशन 2 के ही आधार पर बन रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी कहा गया कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम सीसीए, जो चॉइस वगैरह आपने दिया है उसके आधार पर जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है। ठीक है, और ये क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑफ द कंप्यूटर एग्जामिनेशन, दोनों सेशन का मिला के मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग रखा गया है वो 30%, 25% और 20% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। अब आगे देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 5 को एक बार ध्यान से देखेंगे। द कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई पीईटी पीएसटी विल नॉट बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन द फाइनल रिजल्ट, यानी कि अगर आपने ये पॉइंट 5 को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है कि अगर आपने जो फिजिकल है, जिसको पीईटी पीएसटी जिसको जो भी बोलते हैं, अगर आप नहीं उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका हवलदार के लिए फाइनल रिजल्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? और आगे देखिए क्या है। However, if such candidates get selected for the post of MTS, their candidature will remain valid for the post of MTS. यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स एमटीएस के लिए शॉर्टलिस्टेड होता है तो उसका कैंडिडेचर भी एमटीएस पोस्ट के लिए वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग ने दोनों कर रखा है, उसके मतलब अगेंस्ट में बोला गया है। और फिर क्या बोला है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसको ध्यान, फाइनल रिजल्ट फॉर बोथ द पोस्ट, दोनों पोस्ट के जो फाइनल रिजल्ट बनेगा दैट इज एमटीएस एंड हवलदार विल बी डिक्लेयर टुगेदर एट लेटर स्टेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीटी एंड पीएसटी। और दोनों पोस्ट के लिए जो कंबाइंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पीटी पीएसटी यानी कि फिजिकल होने के बाद उसका जो है कि इसमें किया जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश किया, कंफ्यूज मत कीजिए। पॉइंट नंबर 5 इसमें काफी इंपोर्टेंट था। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं और आप देख लीजिए कैसा रिजल्ट इन्होंने लगभग घोषित किया है। और ये रिजल्ट आपका आ चुका है लगभग लगभग कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट फॉर अपीयरिंग पीईटी एंड पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार प्रेफरेंस इन द सीबीएस फॉलो। लगभग टोटल 3015 रिजल्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस का 250, 530 एससी में है, 145 एसटी में है, ईएसएम में 265 है, 40, 35 और 715 ओबीसी और 1005 कुछ कैंडिडेट को इन्होंने शामिल किया है इस रिजल्ट में। टोटल रिजल्ट बन रहा है आपका 3015। ठीक है, और आगे देख लीजिए इसमें क्या क्या बोला गया। कैटेगरी वाइज एंड सीसीए वाइज कट ऑफ जो है कि नीचे दिया गया है, उस पर हम उसके आगे हम जाएंगे, उस पर बात करेंगे कि क्या क्या है। अच्छा, ये नॉर्मलाइज जैसे कि टाई वगैरह हो जाता है तो उसका क्या क्राइटेरिया रखा गया, क्योंकि अब थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। पहले क्राइटेरिया कुछ और था, अब क्राइटेरिया चेंज कर दिया। क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2 देखा जाएगा, टोटल नॉर्मलाइज स्कोर इन सेशन 1 देखा जाएगा,
फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ठीक है, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम, ये टाई होने के केस में रखा गया। और ये देखिए लगभग 46 कैंडिडेट को डिबार किया गया था एग्जाम में, ठीक है, जो मतलब होता है ना कि किसी एग्जाम के लिए उसको मतलब हटा दिया जाता है और बार बार वो जैसे बैठ जाते हैं, तो इस केस में भी उनको डिबार कर दिया गया है और इनका रिजल्ट अब नहीं प्रोसेस किया जाएगा। 46 और 102, ये फिर से एक नंबर बड़ा नंबर हो चुका है, 102, लगभग 102 कैंडिडेट्स को विथ हेल्ड फिर से इस बार रखा गया है ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल इन्होंने कुछ न कुछ मतलब एग्जाम को प्रभावित करने के लिए जरूर कुछ प्रयास किया होगा, जिसके कारण इनका रिजल्ट को विथहेल्ड रखा गया है। और विथहेल्ड का मतलब अपने आप में बहुत अनेकों तरह से अलग अलग चीज होता है। बहुत ऑलरेडी हमने विथहेल्ड के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, इसके बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इसमें क्या होना नहीं होना है। तत्काल इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं आपको। और यहाँ लिखा गया है द रिजल्ट ऑफ पीईटी पीएसटी फॉर द पोस्ट हवलदार विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशन के वेबसाइट पर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ आंसर की वगैरह भी है, उसको मॉडिफाइड करने का बाद जो भी है वो किया जाएगा। और फाइनल आंसर की मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड वो भी वेबसाइट पर जल्द सून रिलीज किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे आ जाइए, अब आ जाइए कट ऑफ की तरफ। अब कट ऑफ काफी आपको हाई हाई दिखेगा, उसके पीछे कारण है कि जिस हिसाब से जहां जहां जितना सीट है उस हिसाब से उसको जो है कि मतलब चेकआउट किया गया है। जैसे ये देखिए सीसीए दिल्ली, ये पूरा रीजन हो गया, ये कौन सा पोस्ट है, फिर ये आपका कितना कितना कैटेगरी ये है, कैंडिडेट कितने कैंडिडेट को एलोकेट किया, फिर मार्क्स इन सेशन 2 कितना है, जनरल अवेयरनेस में कितना है, मार्क्स इन सेशन 1 कितना है, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस सारा कुछ जो सेट किया गया है। तो आपको सीट के हिसाब से जितने कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से एलोकेशन किया गया है। जैसे सपोज आप यहाँ आ जाइए, दिल्ली में ये पहला जैसा कि एलोकेशन ये 5 पर जो है दिख रहा है, तो इसमें जो 145 जो इसको एक्चुअल में आप देख रहे हैं या 151, मतलब जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे उसमें से जो सबसे ऊपर से होगा उनको वहां से ले लिया गया है, क्योंकि सीट इसमें हर जगह का अलग अलग है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उस हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया गया। तो इसीलिए कहीं कट ऑफ कहीं आपको ज्यादा भी दिखे, कहीं कम भी दिखे, कहीं और ज्यादा है कहीं कम, इस तरह से सब रीजन में देखिए। चेन्नई हो गया, ये एचसीजी का हो गया, फिर आ जाइए ये एचडीआई हो गया, और इस तरह से टोटल आपको सारा जो है कि इसमें सब डिटेल्स दिया गया है, सबका स्टेट वाइज जितना जितना जहां जहां कट ऑफ बन रहा है उसका। डीजीपीएम में देखिए, डीजीपीएम का टोटल ये यहाँ से आप देख सकते हैं 123 123 131 132, इस तरह से जो है कि इसको मतलब किया गया है कैलकुलेशन। अब सवाल एक और चीज उठता है कि भाई इसका रिजल्ट तो बन गया, इसका कट ऑफ तो आ गया, ये स्पेशली है आपका कट ऑफ जो है कि हवलदार के लिए, जो कि आपका कस्टम है, सीजीएसटी है और डायरेक्टरेट में है जो है कि आपका दिया गया। तो अब एमटीएस का रिजल्ट कितना जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ, क्योंकि इस कट ऑफ के बाद मतलब अभी यहाँ के बाद जो है कि इसको एलोकेशन किया गया है फॉर आपका फिजिकल वगैरह है, तो कट ऑफ का बहुत कुछ नहीं, लेकिन कट ऑफ बहुत इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है एमटीएस में थोड़ा कम भी स्कोर चला जाए, तो वो अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हम किसी और वीडियो में उसको हम डिटेल्स में बताएंगे कि उसमें क्या है, कैसे होना है, क्या प्रोसीजर है। और भी कुछ जो आपके मतलब डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, जिसके आधार पर हम उसको कुछ रेक्टिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये रहा आपका रिजल्ट पूरा, ये इसका हम लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें हैं, लगभग लगभग अगर तो आसपास देखी जाएगा, आपको तो ऑलरेडी बताया गया फर्स्ट पेज में कि लगभग 3015 के आसपास कुछ कैंडिडेट हैं, सबका अलग अलग मिला के इन्होंने जो है कि घोषित किया है, ठीक है। और ये रहा आपका सारा रिजल्ट। जिन लोगों का रिजल्ट हुआ उसको फिर से एक बार बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे का इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। फिजिकल के बाद आगे देखना है कि इसमें क्या क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।